ऐसा कहा जाता है कि समय अच्छे अच्छे को बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर बात दिल की करूं और बात दिल से करूं तो पता चला जो बर्बाद हुए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, लोग कहते हैं कि मेहनत करो तुम जरूर सफल हो जाओगे। पता नहीं मेरे ईश्वर मैं सही हूं या फिर ये मेरी आंखों का वहम है, लेकिन सच कहूं तो मैंने सिर्फ ईमान वालों को बुलंदियों पे देखा है, सिर्फ ईमान वालों को बुलंदियों पे देखा है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जब भी मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो शब्द ही नहीं मिलते, आप कहां से इतना खूबसूरत लिखते हो। तो मैंने हंसकर कहा कि दोस्त, जिसकी जिंदगी जितनी मुश्किल होगी ना उसकी लाइनें उतनी ही खूबसूरत होंगी। आप जिंदगी के थपेड़े खाओ तो सही, कसमकस के जिद्दोजहद में आओ तो सही, यकीन मानिए कलम अपने आप चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। तब कहता हूँ कि जिंदगी में इतना ऊंचा जाओ जहां से लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, पूरी दुनिया तुम्हारी है। जिंदगी की भागदौड़ में उन अपनों को मत छोड़ देना जिसने तुम्हारे भागदौड़ में पूरी जिंदगी को छोड़ दिया। उस माँ बाप का सम्मान करना जिसने तुम्हारे लिए अपने रास्ते को मोड़ दिया। अगर नहीं यकीन मेरी बातों पे तो एक बार, सिर्फ एक बार माँ और पापा से जाकर पूछना कि पापा आपके सपने क्या क्या थे, माँ आप जिंदगी में क्या करना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि उनके कुछ सपने नहीं रहे होंगे? थे मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे करने के आगे उन्हें अपने सपनों का एहसास ही नहीं रहा। दोस्त, एकता में बहुत ताकत होती है। तब कहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। मैंने जब अपने YouTube का सफर शुरू किया था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारी आवाज कैसी है, मजा नहीं आता, वो बात नहीं आती। आज लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी आवाज कैसी है, मजा आ जाता है, क्या बात है। तो मेरे दोस्त, समय समय की बात है। मेरी माँ कहती है कि समय को कभी भी वेस्ट मत करना बेटा, क्योंकि समय ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। किसी ने कहा कि वो हमें बेवफा कहते हैं। मैंने कहा कि जो अपने सपनों से सच्चा वफा करते हैं ना, उसी जालिम को ये दुनिया बेवफा कहती है, क्योंकि उसके सपने से जो उसका इश्क है ना वो उसके रग रग में बहती है, रग रग में बहती है। तब कहता हूँ दोस्त कि जो तुम्हारे पास है उसको जानने की कोशिश करो, जो तुम्हारे पास है उसको पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि जब सीता जी के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान श्री राम मौजूद थे तब उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब वही सीता सोने के लंका में पहुंच गई जहां सिर्फ सोना ही सोना था, तब उन्हें सिर्फ राम चाहिए था, सिर्फ राम। जिंदगी में सफलता का राज तो तुम्हें सब बता सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में राय बहादुरों की कमी नहीं है। आप कुछ भी पूछो तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान को उस विषय में ज्ञान है या नहीं, मैं राय जरूर देगा। और उन्हीं लोगों की वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अगली बार राय सिर्फ उस इंसान से लेना जो उसके लायक हो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आशीर्वाद तो सबसे लो, मगर राय और सुझाव बहुत चुन के लो, बहुत चुन के। क्योंकि अगर महाभारत पे हम लोग गौर करें तो आप देखोगे कि अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, मगर दुर्योधन के सलाहकार शकुनी। और परिणाम आपको पता है कि जीत किसकी हुई। रेस को जीतने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो सबसे तेज भागो या तो रेस पहले शुरू कर दो। खेल वाले रेस में आप पहले नहीं दौड़ सकते, लेकिन जिंदगी के रेस में आप दौड़ सकते हो। आगे आप समझदार हो, अगर नहीं होते तो अब तक आप यह वीडियो छोड़कर जा चुके होते। मैंने ये बात आप लोगों तक पहुंचाया क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, और उम्मीद है कि आप सब ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दिया होगा। लेकिन इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। तो इस वीडियो को और इस ज्ञान को हर उस इंसान तक पहुंचाएं
जिसको इसकी जरूरत है। और हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारे